एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा, आज सब लोग प्रेजेंट हो गए हैं और जिन लोगों को भी जगह ना मिले एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। पीछे जो है ना अपना से बैठ जाइए ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। पेन पेपर एकदम निकाल लीजिए और एक एक चीज़ों को हम लोगों को विजुअलाइज करना है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? चलिए जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में जो है टॉपिक कोशिका को जानेंगे। चलिए सबसे पहले तो जीव जीव विज्ञान, ठीक है। और जीव विज्ञान जो है बटा हुआ है कितने भाग में? मुख्य रूप से उसको दो भाग में रखा गया है। और कौन कौन है बाबू? देखिए हाँ, जंतु विज्ञान को, यानी कि देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए हम लोग कि विज्ञान को जो है दो भाग में बांटा गया और एक को रखा गया बायोलॉजी और दूसरे को रखा गया बोटनी, ठीक है। यानी कि जीव बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। उसी तरह जो है बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति चलिए वनस्पति विज्ञान। तो आप लोग क्लियर कर गए होंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। अब हम सब मुख्य मकसद को क्लियर कर दिए होंगे। तो इसमें दो टॉपिक है और आप लोग जिस टॉपिक के कहेंगे शुरू करने के लिए वो शुरू हो सकती है, लेकिन ये है कि टॉपिक चाहे जो भी क्लियर हो, इस बात की गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आने की सिक्योर है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जीव विज्ञान हमें जाना पहचाना विषय लगता है क्योंकि इसे हम लोग कंटिन्यू बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ऐसे भी हमें आसान फील होता है। वनस्पति विज्ञान में क्या है? बोटनी साइंस। इसमें वनस्पति पेड़ पौधे के विषय में अध्ययन किया जाता है। और कुल मिलाकर कह दिया जाए तो विज्ञान क्या है? तो सजीवों के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, जिसमें जीव विज्ञान को शामिल किया गया है। चाहे वो सजीव वनस्पति हो या जीव हो, दोनों को शामिल किया गया है। और इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी ने कब्जा किया हुआ है तो वो किया हुआ है कवक। कवक को क्या बोलते हैं? फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। जैसे हमारे शरीर में हम लोग कितना नहा लेते हैं, फिर हम लोग कपड़ा पहनते हैं और थोड़ा देर बाद जो है ना एकदम मैल आ जाता है, तो ये मैल क्या है? कवक है। मैल क्या है? कवक है, फंगी है। रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं और उसे हम खुला हवा में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए और तुरंत उसमें काला धब्बा लग जाती है। अचार में भी फंगी आ जाते हैं जब उस पे एक प्रकार की क्या बोलते हैं उसको, उस पे जो व्हाइट व्हाइट आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, व्हाइट और ब्लैक धब्बा आ जाएंगे, ठीक है, जो हम सब जाने अनजाने में खा लेते हैं और उसके माध्यम से बॉडी में क्या पहुंच जाता है? कवक, फंगी। और इसी की वजह से जो है अन्य प्रकार की बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। कवक इतना खतरनाक है, जैसे कोरोना के टाइम में हमारा शरीर एकदम से वीक हो गया था, ठीक है। सभी लोग जो है ना कोरोना में रेस्ट लिए, बॉडी पे क्या हुआ? कवक हमला बोल दिया। और वो कवक जो है क्या करता है कि हमारे हड्डी को गलाता है, और जैसे हड्डी को गलाएगा तो इंसान की मौत निश्चित हो जाती है। तो समझ गए कवक क्या होता है? रोटी में देखा जाए, अचार में देखा जाए,
ब्रेड में देखा जाए या किसी भी तरह से डाइट में देखा जाए, पेड़ पौधों में भी फंगी लग जाते हैं। जब पौधे में उसकी कोशिकाएं मर जाती है, यानी कि वो कट जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। बाहर के वातावरण से नमी आकर के ऑक्सीकृत करता है और उसको भी डैमेज कर देता है। यानी कि दुनिया में देखा जाए तो कवक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है लोगों को बर्बाद करने में, जीवों को बर्बाद करने में। यानी कि जीवों का दुश्मन कवक, ठीक है, उसको कहते क्या है, फंगी। समझ गए? तो हम सब दोनों टॉपिकों में से जीव विज्ञान को जाना पहचाना टॉपिक है, तो हम सबसे पहले इसी को जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू, जैसे हम जीव विज्ञान में इंटर करते हैं, जीव विज्ञान में जैसे ही इंटर करते हैं तो सबसे मुख्य विषय जो आता है, मुख्य धारा से, वो आता है कोशिका। क्या आता है बाबू? कोशिका। वही वनस्पति में जाएंगे, पादप में, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका किससे बनी है? सूक्ष्म कणों से बनी है, सूक्ष्म कणों से बनी है। यानी कि जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसको कहते बाबू? मतलब स्ट्रक्चरल एंड वर्करल, ठीक है। प्रोसेस को हम कोशिका कहते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल प्रोसेस होती है, संरचनात्मक काम होती है, संरचनाओं से बना है। जैसे एक पानी की बूंद बनी, तो पानी के बूंद एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, तो वो शुद्ध जल हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध जल हो जाता है। तो ये सूक्ष्म कण बॉन्डिंग बनाते हैं, बॉन्डिंग बनता है तभी जाकर के वो अणु बनते, फिर बड़ा बनते, इस तरह से विस्फोटक होता है। उसी तरह कोशिका में भी होती है, ठीक है। तो कोशिका के समझ गए। जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। अगर वही हम बात कर लेते हैं वनस्पति की, तो वनस्पति का जो शरीर है, वनस्पति का शरीर तो कथी से बना बाबू? सेल्यूलोज से। क्या बना? किससे बना? सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज बहुत स्ट्रोंग होता है। अगर 1 ग्राम सेल्यूलोज की बात किया जाए, 1 ग्राम अगर सेल्यूलोज मिल जाए, ठीक है, 1 ग्राम मात्र मिल जाए सेल्यूलोज, तो उससे जो है ऊर्जा जो बनती है वो कम से कम 900 केजी के आसपास का जो है ना क्षमता माना जाता है। जैसे सेल्यूलोज का पाचन कौन करेगा? सेल्यूलोज का पाचन हम सब करेंगे? नहीं। ये सेल्यूलोज का पाचन हाथी देखे हो बाबू? हाँ, हाथी सेल्यूलोज का पाचन करता है, इसलिए वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एनर्जी का लेवल हाई होती है। और वही छोटा जीव देख लीजिए, बकरी की ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बकरी, गाय, हिरन ले लीजिए, जो घास पत्ती खाता है, क्या खाता है? जो पत्ती को खा रहा है, तो वो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो जो विशाल पेड़ों को, पौधों को खाता है, उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत हाईटेक होता है। इसी वजह से, और वही देखिए जो वनस्पति को खा रहा है, पत्ता को खा रहा है, तो उसका बॉडी वीक है। हाथी क्या करता है? वो डालियों को खा जाता है, पेड़ उखाड़ता है, उसको सीधे चबा जाता है। तो उसके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? सेल्यूलोज का पाचन हो रहा है, डाइट हो रहा है, वो उसको पचा पा रहा है। और वही मनुष्य को कर दिया जब पचाने के लिए, क्या होगा? अगर आपको भी मजबूत होना है तो कल से चबाइए, 2-4 को डंठल तोड़िए, चबाइए,
ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए? तो हम लोग क्या करते हैं, उसके उत्पाद को ही खाते हैं, लेकिन हम लोग उसके अनाज जो उत्पाद बनता है उसको अनेक प्रोसेस के बाद खाते हैं। ठीक है? तो हम सब में भी एनर्जी का लेवल अलग है, हम सब सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम बात कर लेते हैं कोशिका की। तो कोशिका सबसे पहले याद रखना है कि सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान। तो फादर ऑफ जीव विज्ञान कहा जाए तो किसे कहेंगे? हाँ, याद रखना है, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है? उसी तरह जो है वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान, इसके जो जनक है कौन है? थियोक्रेटस। समझ गए? इन लोगों ने सबसे पहले इस पे शोध किया, जीव जगत को देखा, उसको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया, उसका अध्ययन किया, डीप स्टडी। तो जो डीप स्टडी करते हैं ना, वो एक नई खोज करते हैं। जैसे जीव विज्ञान का खोज अरस्तु जी ने किए, तो उसने जीव विज्ञान को अध्ययन आसान करने के लिए और प्रकृति में रह रहे जीवों का विभिन्नताएं खोजा कि आखिरकार सभी जीवों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, भोजन का लेवल है और वो सब में अलग अलग है। ठीक है? उसके आधार पर जो है उसको अध्ययन बनाया। तो सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, सजीवों यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं बाबू? जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से बाबू, इसको थोड़ा लॉन्ग टॉप करना चाहे तो उसको ध्यान में आप रखिएगा। हमने शॉर्ट में लिख दिया, सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा बड़ा विस्तार देना चाहे तो आसानी से प्रेम से बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को ही सजीव कहते हैं। ठीक है? तो जीवधारियों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है? और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जीवों के लिए सबसे छोटी इकाई खोजी गई, छोटी यूनिट खोजी गई, तो वो मिला कोशिका। ठीक है? और कोशिका मिला तो कोशिका का अध्ययन किया गया। कोशिका का क्या हुआ? अध्ययन किया गया। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को, देख रहे हैं ये लबर लबर करता रहता है? ये जो है मतलब जैसे ही लिख रहे हैं, देखिए कहां से आ रहा है ये, एकदम कह रहा है कि हम लोग को भी थोड़ा सा दिखा दीजिए कि देखिए बाबू ये क्या है। हाँ, ये अंगूर है, अंगूर है ना। इसी तरह हमारी बॉडी की कोशिका भी है। हमारे शरीर की कोशिका कैसी है? अंगूर की जैसी नहीं बोलना है बाबू, ये बताना है। ठीक है? जब कोशिका का खोज किए थे कौन? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजा था। जीवित कोशिका किसने खोजा? लैमार्क ने नहीं खोजा। लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द पहली बार दिया, यानी लिवेन हॉक ने
जीवित कोशिका को खोजा था। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया? हाँ, याद रखना बाबू, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका को देखा था, और देखा तो कहा कि ये जो है मधुमक्खी के छाता जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? या अंगूर के जैसा, देखो अंगूर के छल्ला जैसा दिख रहा। इसी प्रकार कंबाइंडिंग है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार कोशिका कैसी होती है। तो ये कोशिका है, उसके ऊपर जो है ये क्या है? झिल्ली है। क्या है बाबू? झिल्ली है। और कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बिजली घर है, शरीर का बिजली घर है। यह जो है बिजली का उत्पादन बॉडी में कराता है, और ये सभी को कंट्रोल भी करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो आपकी बॉडी हिट न रहेगा, और आपका बॉडी जब सुस्त हो जाए और धड़कनें खत्म हो जाए तो आप मृत हो जाएंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? कौन किया बाबू? अल्टमैन। याद रखना है, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता क्या है? ये सब सवाल आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? फटाफट आप लोग बताइए। हाँ, हमारे बॉडी में एनर्जी डेवलप करना, ऊर्जा देना। क्या देना? ऊर्जा। अगर ऊर्जा ही ना रहे, पावर हाउस, बिजली घर, इसी को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये ज्यादा लोड सहता है, बॉडी में ज्यादा लोड सहने का काम करता है, क्योंकि पूरा लोड जो है बॉडी का उसके ऊपर दे दिया जाता है। इसमें जो है याद रखना है, अल्टमैन ने खोज किया था, ऊर्जा घर है, बिजली घर है। इसको जो है, इसमें जो है अपना प्रोटीन होता है, अपना क्रिस्टी होता है, अपना डीएनए होता है। क्या क्या होता है बाबू? एक और चीज जान लीजिएगा बाबू, आप लोग जो है गोल्जी उपकरण पढ़े होंगे। गोल्जी उपकरण जानते हैं? गोल्जी दो प्रकार के होता है, वो सब पढ़ाएंगे हम आगे, लेकिन याद रखना है 20S जो होता है ये रखता है अपना प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और क्या होता है बाबू? देखो बाबू, अभी तो बताए हैं, आप लोग ध्यान नहीं करते हैं। एक एक बात को लिख लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। तो क्या क्या होता है पहले याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर की बिजली घर। क्या है? बिजली घर। इसे एग्जाम में आएगा। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। उसके बाद वह जो है प्रोटीन, सेल्फ प्रोटीन रखता है, अपना प्रोटीन रखता है, अपना 70S रखता है, अपना 70S रखता है। ठीक है, उसके बाद क्या रखता है? आप बताइए बाबू, उसके अलावा क्या रखता है? जल्दी जल्दी, आप लोग बहुत देर करते हैं। देखो बाबू, अपना क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी ऐसे कहते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टी। ठीक है बाबू, एक और ध्यान रखना बाबू, कोशिका के जो है चारों ओर जो स्ट्रॉन्ग होता है वो क्रिस्टी का ही बना होता है। किसका बना होता है? क्रिस्टी का बना होता है। उसके बाद डीएनए क्या रखता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बाबू? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पूर्वजों से आता है, माताजी से, पिताजी से। ठीक है, माताजी से और पिताजी से क्या आता है? डीएनए आता है। और वो डीएनए जो है, उसी में डीएनए, डीएनए बॉडी में कितनी होती है?
डीएनए की संख्या नहीं होती है, डीएनए अनगिनत है। सिंपल बोलना है, गुणसूत्र, बॉडी में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ा यानी 46 होता है। और किसी को बढ़ जाए, एक दो बढ़ जाता है, जैसे किसी को देखते होंगे कि हथुआ में से एगो लखन निकल जाता है, किसी का दांतों ऐसे निकल जाता है, ठीक है, तो किसी का मतलब कोशिकाएं बढ़ जाती है। ये डीएनए के ज्यादा होने से होता है। कभी कभी डीएनए के कम भी होता है, तो डीएनए कम और ज्यादा होने से किसी का एक ललुए कट जाएगा, नकवे टेढ़ हो जाएगा, नकवे कट जाएगा। तो ये सब क्या होता है? ये सब कहीं ना कहीं डीएनए यानी गुणसूत्र के कमी के वजह से होती है। बबुआ के शकल मम्मी जैसन, पापा जैसन, नाना जैसन, नानी लेखन, दादी लेखन क्या हो जाला? गुणसूत्र के कारण। किसके कारण होता है? ये अनुवांशिक गुण होते हैं। कैसा गुण? अनुवांशिक गुण जो अपने ही वंशजों से आते हैं, पूर्वजों से आते हैं। पूर्वजों को बोलते हैं एंसेस्टर। क्या बोलते हैं बाबू? एंसेस्टर। हमारे पिता के पिता, पिता के पिता ना, यानी कि बेटा पोता, हकर पोता, लकर पोता, सकर पोता, धकर पोता, भकर पोता, जो भी पोता हो, ये हमारे क्या है? पूर्वजों की पीढ़ियां है। क्या है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलपमेंट होती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से निकल कर आता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होता है? G4, G4 गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का क्या काम है? कोशिका किससे बना होता है? पहले ये बताइए, कोशिका किस लिपिड की बनी होती है? कोशिका जो है फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फास्फोलिपिड की बनी होती है। याद ना हो तो लिख लेना बाबू आप लोग, फास्फोलिपिड। लिपिड याद रखना है, ये इसी लिपिड से बनी होती है। समझ गए? और ये जो है दो तरह के होता है। किस तरह के? दो तरह के होता है। एक होता है वाह, देख रहे हैं ये बाबू, ध्यान कर लो, अगर नहीं याद करोगे ना तो दुनिया जालिम है। समझ गए? अगर ईमानदारी से ना पढ़ोगे तो आपको बड़ा इस दुनिया में ठोकर लगेगा। आजकल देखिए कि पढ़ाई अधूरा ज्ञान रखने वाले लड़कियां जो है इसी का इस्तेमाल कर रही है। समझ गए? तो देखिए लिए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे कि अधूरा ज्ञान खतरनाक बना दे रहा है, कि आज की पीढ़ी को बदनाम कर रहा है। पीढ़ी गलत नहीं है, समाज गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है, अच्छी ज्ञान ना होना, क्वालिटी ना होना और उसके अंदर संस्कार ना होना। अहंकारी लोग, घमंडी लोग यही सब कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं। अब बताइए ये नाजुक सी कोशिका पर चाकू मार देना कितनी खतरनाक है। इंसान बना था एक दूसरे के काम आने के लिए, साथ देने के लिए, और बताओ साथी में दुश्मनी। तो ये कुछ लड़कियों नहीं, लड़कों में भी गलतियां है। चलिए, तो आजकल के बच्चों को जरूर दिखाइए। अगर कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है, अगर कोई बच्चा अपने पिताजी को, माताजी को घरों में तांडव मचा रहा है, तो गलतियां बच्चा के है ही नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां उसके संस्कार न होने की है। तो उसके अच्छी क्वालिटी वाले संस्कार चाहिए, क्योंकि अहंकार में इंसान हमेशा बर्बाद होता है और वो कभी कामयाब नहीं होता। तो ऐसे माता पिता से गुजारिश है कि अपने बच्चों को, ठीक है, विपिन सर मोतीपुर ऐप इंस्टॉल करा दे और वहां से भरपूर संस्कार की ज्ञानी मिलेगी। और फिर बच्चे अपने अंदर के अहंकार घमंड को भूलकर वह एक पारिवारिक और संस्कारिक बन जाएंगे। फिर उनके जीवन में कोई तकलीफ ना आएंगे। लेकिन हाँ,
उस बात को फॉलो करे तो 100% की गारंटी देता हूं कि वो कामयाब होगा ही होगा। लेकिन आजकल के बच्चा भी रील की तरह है, रील की तरह बन गया है, एकदम तुरंत 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 अपडेट। लेकिन तुरंत 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 आपको अपग्रेड नहीं, आपको विकलांग बना रहा है। आप कोई भी चीज को मेहनत करके ना, अगर मान लो कि पिताजी भी आपके रील की तरह काम करने लगे, क्षण क्षण बदलने लगे, लड़का सब आजकल क्षण क्षण बदलता है, पढ़ाई करेगा नहीं, आज कुछ और, बिहान कुछ और, परसों कुछ और, क्षण क्षण सपना बदलेगा और कहेगा पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करे, अपराध बन जाए। अगर देश में अपराध की क्षमता बढ़ रही है तो ये बेरोजगारी बना रही है, ये भूखमरी, बेरोजगारी, ये कहीं ना कहीं लोगों को जालिम और कातिल बना रहे हैं। इसलिए आज के बच्चों को इतना अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए कि सरकार नौकरी दे या नौकरी मिले या ना मिले, हम अपने दम पे पढ़ रहे हैं, हम अपने दम पे इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। क्योंकि ये बढ़ती जनसंख्या और ये दुनिया जो टेक्नोलॉजी एआई आ रही है, ये आज की पीढ़ी को एकदम से बर्बाद कर रहा। एक तो पहले से भारत बेरोजगारी के कगार पे है, 65 लाख करीब जो है भारत में हर साल बच्चे स्टडी करके पास आउट हो रहे हैं लगभग में, और उसमें से आपराधिक क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल तो बिहार से 15-16 लाख बच्चे जो है मैट्रिक पास आउट हो रहे हैं। अगर 20 सालों की सर्वे कर दिया जाए तो समझ सकते हो कितना हो जाएगा। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी माना जाए तो भारत की है। यहां पे व्यवहारिक गुण न होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल गुण न होने की वजह से आज दुनिया और देश बदल रही है। सरकार को उसके अकॉर्डिंग रोजगार को देखना होगा, नई टेक्नोलॉजी लाना होगा, शिक्षा व्यवस्था में बहुत तेजी से ग्रो करना होगा। सब चीज एआई, सब टेक्नोलॉजी, सब कुछ हो रही है, सब कुछ बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई, बच्चों के अंदर गुणवत्ता और क्षमता पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। सरकार व्यस्त हो जाती है अपने चुनाव में, चुनाव में व्यस्त होने से ये समाज के जीवन शैली पे खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। जितना बेरोजगारी बढ़ेंगे उतना ही जालिमों की संख्या, कातिलों की संख्या खतरनाक होता जाएगा। तो जीवन शैली को अच्छा करने के लिए बाबू हम सबको अथक प्रयास करके एक अलग सा धारा बनाना चाहिए, अपनी विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इस दुनिया को भी देखना चाहिए कि दुनिया किस ओर जा रहा है, हम कैसे इसको अच्छा बनाएं। अगर हम सब हर रोज प्रयास करेंगे तो इस देश में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं होंगे, सामाजिक भाईचारा कायम होंगे। पश्चिमी देश तो ऐसे ही दीवानी है, अमेरिका और इंग्लैंड वाले भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरुआत में कपड़ा लाया, थोड़ा सा क्या किया, कट फट लाया। पहले जो है ना कपड़ा लाया ना, तो कपड़ा को क्या किया, थोड़ा सा कटिन वाला दिया और कटिन कर दिया, तो उसके अंदर में एगो कपड़ा मार करके और ऊपर में काट दिया। और धीरे धीरे जब उसको लोग पसंद करने लगा तो फिर क्या किया, कपड़ा को काटा और स्किन कलर वाला रफ्फू मार दिया। रफ्फू जानते हो ना? हाँ, बिहार वाले सब जानते हैं। झके, बिहार बोर्ड वाले सब जानते हैं। झके सीबीएसई वाले खाली लेपन पोतन में आगे होते हैं, पढ़ने लिखने में कम। पूछेंगे व्हाट इज, मतलब उससे जैसे ही पूछा जाए लोकेलिटी के समझ नहीं पाते, कल्चर से रूबरू ही नहीं है। वह जो है अमेरिकन और ब्रिटेनियन
से रूबरू है, उस कल्चर को देख रहे हैं। मानते हैं अंग्रेजी चाहिए, वर्ल्ड वाइड पे चाहिए, लेकिन हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ भी नहीं चाहिए। संस्कृति को बचाकर आप दुनिया में तहलका मचाइए। अमेरिका तो चाह रहा है कि किसी तरह भारत की संस्कृति बर्बाद हो जाए। अंग्रेज तो चाहिए रहा था, अंग्रेज तो शुरू से ही चाहा, शुरू से ही वैसी वैसी प्रकृति रच दिया जो भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रही। मुस्लिम ने आया, अंग्रेजी को तहलका मचाया, अंग्रेजी को धजिया उड़ा दिया, अंग्रेजी जो है ना छिट दिया, अंग्रेजी के बीज बो दिया और हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ भी किया। पर ठीक है, वर्ल्ड वाइड पे अंग्रेजी चाहिए, अगर हिंदी पढ़ोगे सीमिटेड है, लेकिन हाँ अंग्रेजी वर्ल्ड वाइड पे चाहिए। अंतरराष्ट्रीय दुनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब भारत के बच्चे अन्य कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वहां से गेम खेले, अन्य प्रकार के टेक्नोलॉजी सीखे, तो इससे और हमारे देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी। लेकिन देश के अंदर क्या है कि इस पे बोझ भी नहीं दिया जाए, इसको बच्चों के फ्रीडम के आधार पर एजुकेशन दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया फ्रीडम है, उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम जानते? लाइसोसोम का क्या काम है? गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो, हाँ कैमिलो, याद रखना है, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी कई प्रकार के होते हैं? गोल्जी बॉडी कई प्रकार के होते हैं बाबू? गोल्जी बॉडी दो प्रकार की होती है, ठीक है? दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन बाबू? ध्यान देना, इस चीज को बढ़िया से समझना। चलिए बच्चों को सिखाकर पढ़ा करके इन तमाम चीजों को खत्म करना है। तो गोल्जी बॉडी में आ जाता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है? 70S और 80S, 70S और 80S का क्या काम है? 70S में क्या होता है, 50 और 30 का रेंज होता है, 50 और 30 का रेंज होता है। और वही बात किया जाए 80 का, 80 में कितना होते हैं? तो 80 में क्या होता है बाबू? 60 और 40 हो जाता है। अब बताइए कि 50 30 तो 70 होगा नहीं ना? ये देखिए 60 40 80 होगा नहीं ना? तो ये हाई टेम्परेचर के लिए है, ठीक है? इसमें जो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या काम है? पादप में। गोल्जी बॉडी कहाँ होते हैं? पेड़ पौधा में होते हैं, पादप में होते हैं, समझ गए? चलिए, और उसी तरह जो है ये हल्का भी होता है। गोल्जी बॉडी में 70S क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है? उसी तरह जब बात किया जाए और 80S का, 80S में क्या होता है? इसमें जो है हम लोगों में होता है, मतलब जंतु में होता है, याद रहेगा? 70S पेड़ पौधा में होता है, किसमें होता है? 70S पेड़ पौधा में होता है। सेवेंटी एस कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? पेड़ पौधा में होते हैं। लेकिन 80S, 80S जंतु में। क्या होगा? जंतु में होगा, ठीक है? जंतु में होता है, याद रखना बाबू। गोल्जी बॉडी दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है 80S और एक होता है 70S। 70S यहाँ है, ठीक है? तो 70S कहाँ होते हैं? पादप में, पेड़ पौधा में। पादप यानी पेड़ पौधा में। और वही 80S, गुड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैकल्स। वैकल्स जानते हैं जी? वैकल्स नहीं जानते? वैकल्स का काम क्या है?
रंध्र होता है, रंध्र, पेड़ पौधा में जाएंगे तो रंध्र, बॉडी में आएंगे तो नसे, धमनी, सीरा, ब्लड के लिए है ना, धमनी धंसा हुआ होता है, शुद्ध रक्त होता है, और सीरा ऊपर होता है, और उसमें जो है धमनी में ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं, सीरा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, पूरे बॉडी में रिसाइकिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरे बॉडी में क्या होता है, रन होता है, जैसे गाड़ी में फ्यूल डाले, मारते हैं किक, चल पड़ते हैं, उसी तरह जो है ना बॉडी में भी है, बॉडी में ब्लड क्या है, फ्यूल है, बिना ब्लड के आप दौड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ गए, अब याद रखना है कि ये जंतु में होता है और ये भारी होता है, कैसा होता है, भारी, ऊपर वाला पादप होता है, हल्का होता है, समझ गए, हल्का होता है, इसको यूकैरियोटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक रहेगा, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और ये रहेगा यू कैरियोटिक। तो जान गए बाबू, गोल्जी बॉडी टू टाइप होता है, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक जो हल्का होता है और उसका रेंज 50-30 का होता है, दूसरा है एटीएस, और एटीएस का रेंज जो होता है वो 60-40 का होता है, और ये भारी होता है, इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। तो आप पूरा का पूरा डिफाइन कर गए कि पादप किधर है, जंतु किधर है, दोनों को एक साथ मेमोराइज करके जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके अंदर जो है एक अद्भुत डिफरेंट दिखेगा, और आप भी एक नवीन खोज करेंगे, क्योंकि ज्ञान देने का मकसद होता है कि आज के पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर से बेहतर अध्ययन कराए, ताकि वो अगले पीढ़ी की जिम्मेवारी उस पे है। अगर इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी पे है तो इस देश की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आज के बच्चों की है। हमारे देश की युवा पीढ़ी देश की तकदीर है, तस्वीर है, उनमें ही अद्भुत क्षमता है, जिसके वजह से भारत या तो दुनिया में परचम लहरा सकती है या दुनिया से उठ भी सकती है। तो अगर दुनिया में या भारत में या बिहार सरकार को अगर किसी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है तो वो एजुकेशन के सेक्टर में, कि बच्चों को इतना ज्ञान दे दे, इतना समझा दे, इतना पढ़ा दे कि वो बच्चा बेमिसाल बन जाए। आजकल के बच्चे में क्या है, रील देखते देखते बच्चे का माइंड जो है ना ढील बन गया है, और ये गलती माता पिता की भी है कि बच्चों को अगर सही से गाइडेंस नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे तो वो ढीलू पारे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ढीलू पारे, समझ गए। 90% तो माता पिता ही झूठ बोलना सिखा देते, बच्चों को गलत इंटरेक्शन देते, सोचते क्या है कि बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है, बच्चा बच्चा करते करते बच्चा को सच्चा नहीं बना पाते, उसको झूठ बोल बोल करके झूठा बना देते हैं। तो हर माता पिता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, समझ गए। तो परिवहन का काम कौन करेगा, अब चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर, गोल्जी उपकरण परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टिंग करता है, तो जंतु में करे पादप में करे, दोनों को क्लियर कर गए। तीसरा है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम का काम, सेंट्रोसोम जो है कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से करता है, और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होती है, यकृत, लिवर, कहाँ होती जी, लिवर में, समझ गए। और वैकल्स का काम, ये स्टोरेज है, क्या है, स्टोरेज है, बॉडी में स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोरेज है, जल का, न्यूट्रिशन का स्टोरेज करता है, समझ गए। किसका, पेड़ पौधा में बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है स्टोरेज, देखते हैं ना, मनुष्य का पेट छोटा है,
थोड़ा सा खाता है चावल, 2-4 गो रोटी, और जंतु को धो दीजिए नाद भर के, एकदम डोक जाए। समझ गए? तो जंतु में और पादप में समझे कि जंतु की स्टोरेज छोट होती है, उसमें जल, न्यूट्रिशन मतलब भोजन, क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अरे न्यूट्री चार्ज नहीं मिलेगा तो तुम चार्ज कहां होगी? यानी न्यूट्रिशन मतलब बॉडी को चार्ज करने वाला, बॉडी को चार्ज करने वाला स्टोरेज ही तो है जो चार्ज करता है। तो इंसान में, मनुष्य में छोटा होता है स्टोरेज, जंतु में स्टोरेज बड़ा होता है। याद रहेगा? तो दोनों का स्टोरेज है, याद रखना। ये है ऊर्जा घर। फिर से ध्यान रखना बाबू, क्योंकि हम बार बार रिवीजन करा रहे ताकि आपके माइंड में विस्फोट हो सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शरीर की बिजली घर। जी फॉर गोल्जी उपकरण, ये क्या है? परिवहन का काम करता है, परिवहन का काम करता है, कैमिली गोल्जी ने खोजा था। और सी फॉर सेंट्रोसोम, सी फॉर सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम का काम करेगा कोशिका विभाजन का। सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? याद रखना है, लीवर में। कहाँ होता है बाबू? तो लीवर में होता है। ठीक है, उसी तरह आप ध्यान रखेंगे। वी फॉर वेकल्स, उसका काम क्या होता है? ये वो स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज है, स्टोर करता है किसको? जल को, न्यूट्रिशन को। ठीक है, मनुष्य में छोटा होता है और वही जंतु में बात किया जाए तो बड़ा होता है। तो दोनों में डिफरेंट समझ गए। अब बात करते हैं राइबोसोम, किसकी बात करेंगे? हाँ बताइए, राइबोसोम का खोज किसने किया? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। राइबोसोम जल्दी से जल्दी, किसने खोजा था? प्लाडो ने। कौन खोजा? प्लाडो ने खोजा, बहुत अच्छा। चलिए, प्लाडो ने क्या खोजा था? राइबोसोम को खोजा था। समझ गए? इसको प्लाडो ने खोजा था। ये जो है ईआर को तोड़ने का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक, ठीक है, इंडोप्लाज्म। ईआर क्या है? ईआर इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रेटिकुलम। इसका काम क्या है? हाँ, प्रोटीन का निर्माण करना। और बताइए फटाफट। बहुत लोग बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग गुडविल है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग एक एक चीजों को सोचते हैं, महसूस करते हैं। ईआर को तोड़ने में राइबोसोम, ईआर को तोड़ने से ही राइबोसोम मिलती है। यानी कि ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए समझ गए, इसका काम क्या है? बॉडी में प्लाज्मिक का काम है कि अंदर में बहुत सारे गंदगी है जिसको तोड़कर बाहर निकालता है। तोड़कर क्या करेगा? जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं बॉडी से, और छोड़ेगा नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं। यानी कि सफाई का काम करता है। किसका काम करेगा? साफ सफाई या सीधे सफाई का काम। बॉडी में सफाई का काम कौन करेगा? हाँ, इंडोप्लाज्मिक। अब बताइए, ये ऐसा है, ये चाहेगा तो सबको समाप्त कर सकता है, सबको। अच्छा बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, तो लाइसोसोम सोम क्या है? आत्महत्या करता है। ये क्या करता है? आत्महत्या करता है। देखो, ये जब रेटिकुलम जाता है, राइबोसोम, राइबोसोम कहता है, इसको पूछता है वकील से, तू काम कर रहा है? कहता नो नो नो, हम काम ना कर लिया। टिक्की पकड़ के दे देना। मतलब पूछता है वकील से, अरे तू जेल स्टोर किया? कहता है नहीं, गलती से नहीं हुआ।
तुरंत राइबोसोम कहता है नहीं हुआ, इधर आओ, तेरे को सीधे गला उला के सीधे खत्म, तू रहेगा नहीं। तो क्यों रहेगा? तूने अपना काम क्यों नहीं किया? कोशिका के अंदर जो काम नहीं करेगा उसको कौन गलाएगा? मार डालेगा राइबोसोम। पूछता है, फिर पूछेगा, हेलो सेंट्रोसोम तू क्या कर रहा है? सेंट्रोसोम कथी का काम करता है? जिस तरह से ये मारने का काम करता है, ये कोशिका का विभाजन करता है। तो पूछा, हेलो कोशिका का विभाजन किया? गलती से कहता है, नहीं नहीं हम तो चल गए थे बारात में। तो बारात गया था, इधर टिक्की पकड़ेगा, मारेगा खराब से। तेरे को डर नहीं लगता? पूछता है, अरे डर नहीं लगता? तुझे को जीना है, रहना है कि नहीं रहना है? तुरंत खिसिया के कहता है। अब डर के मारे कहता, नहीं नहीं हुजूर हम काम करेंगे। अगर काम करने के लिए कर जोर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुरंत हथिया के लतिया के भेज देता है। कई को एक डर न लगता है, बस एकरों को गला उला के खत्म। तो समझ गए, इस राइबोसोम बड़ा खतरनाक है, एकरों को बूझता नहीं है। फिर ही जाता है, पूछता है गल जी को, अरे तू परिवहन का काम ठीक से कैला? सबके ठीक से पहुंचैला? अगर पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको भी खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया को भी केकरो से डराता नहीं है, बड़ा खतरनाक है। और घर में अक्सर एक आदमी लड़का ऐसा हो जाता है, उबारू है, वो उजारू होता है। अगर उबारू हो गया तो घर उजारू हो जाता है, अगर अच्छा हो गया, संस्कारी हो गया, तो उसको जुझारू कहते हैं, देश में विकास करेगा। होनहार हो गया। तो दो तरह के लोग भी होते हैं, ये घर उजारू, और ज्यादातर महिला में होता है। लड़कियों सबको अच्छे संस्कार ना देवा तो ज्यादातर कैसन बनता मालूम बा? उजारू। जैसे घर में भेलवा तू तुम्हें में तुरंत झोपड़ी उजाड़ दे। आई मुस्कान वाला कांडवा था, जनते वाला तो नहीं। एक और बीच में कांड फेर रखा मालूम बा? मुस्कान के साथ साथ एक और के था, ड्रमों में पैक करे वाले, क्या मुस्काने थे? हैं? मतलब जानिए कि ये देश जो है, अरे भारत क्या है? संस्कारों का देश है, संतों का देश है, और यहां लड़कियों ने महालंठों के देश बना रहा है कुछ लोग। लेकिन हाँ, लड़कियां दुनिया में परचम भी लहरा रही है, कैथलिक अवार्ड जीत रही है। अरे पाकिस्तान को तो पानी पिला दिया। लड़कियां में इतनी ताकत है कि लड़कियां कल्पना चावला जैसी भी है, जो चांद पे भी, अंतरिक्ष में भी जाने के लिए और जान देने को तैयार है। इस देश में वीर वीरांगनाएं की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है, आध्यात्मिक लोगों की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है जन्मे हुए हैं इस देश में घटिया करने के लिए, टाइम गंवाने के लिए। अगर राइबोसोम लेकर सरकार हो जाए, सबको सुधार देगा। पूछेगा काम, अरे डीएम काम किया नहीं किया, साइड मारू, तुरंत तुरंत इनकाउंटर कर दो। राइबोसोम से सीखना चाहिए। सब कुछ बॉडी के अंदर, खोजता है बाहर। बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को तो एकदम चल देना चाहिए, राइबोसोम बन जाना चाहिए। पूछना चाहिए, डीएम काम किया नहीं किया, उजाड़ दो, झोपड़ उजाड़ो, झोपड़ी उजाड़ो, भगाओ। जिस तरह से ये देखो सबको उजाड़ रहा है, सबको मार रहा है, सबको मार के खत्म कर देता है। लेकिन हाँ, जितना मारता है उसे कई गुना जन्म ले लेता है, पैदा भी हो जाता है। लाखों बॉडी में कोशिकाएं हैं, इतना सूक्ष्म सूक्ष्म कोशिकाएं हैं। एक आटा देखो, आटा के जो कण होते हैं, उस तरह के हमारे बॉडी में कोशिका होती है। कितना सूक्ष्म है, मिला लो, अब जान लो। और आटे के बूंद को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, एक लन मिलाते हैं, तब एक रोटी बनता है। एक रोटी में कितना, इसमें देख लो कितना मिल जाएगा,
तब जाकर के जो है एक रोटी बनता है। इस तरह हमारे बॉडी में, ठीक है, इतना सूक्ष्म जो है कोशिकाएं होती है। तो लाखों कोशिकाएं को मरता है, जन्म भी ले लेता है। समझ गए? तो याद रखना, किसी को गलत काम कर रहा है इनकाउंटर कर देंगे तो देश में कमी नहीं है। इतना बच्चे पढ़ रहे हैं, सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे को हाईलाइट करिए, लाइए यहां घुसपैठी। भारत तो भ्रष्टाचार का देश बन गया है, अत्याचार हो रहे हैं, अच्छे लोग सत्ता में नहीं है। अरे सत्ता में बैठे लोग मांस मदिरा खाएगा एकदम मगन। अरे देश है भाई, देश की जिम्मेवारी जिसको मिले वो शराब के आदी होते हैं जी, और वो गांजा के आदी होंगे? कभी नहीं। नशा देश को नाश रहा। लेकिन बताइए, बिहार में शराब बंद बा और होम डिलीवरी पहुंचता। बिहार में का बा है? सुशासन के पता चलत न बा। सुशासन बैठल बैठल खुद पी के नशा में भंग बा। देश संतों के बजाय लंठों का बनते जा रहा है। सरकार को फर्क भी नहीं पड़ रहा। सरकार को राइबोसोम बना दो। अगर इस वीडियो को नीतीश कुमार जी को दिखा देना चाहिए कि हेलो देखिए मोतीपुर की शक्ति, ये पावर ऑफ मोतीपुर है। बॉडी के राइबोसोम से सीख जाइए देश की सफाई कैसी होगी। तो सफाई का काम कौन करेगा? राइबोसोम। स्टोर का काम कौन करेगा? वैक्यूम। ठीक है, कौन करेगा? उसी तरह आत्महत्या की थैली कौन है? इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। अरे कोशिका मर गई, मुआ दिल तो लिया, एगो मरलक 3 गो लिया, पैदा कर देता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी, परिवहन का काम। बॉडी से सीखना चाहिए कि परिवहन कैसे चलेगा। कभी बॉडी में पूछा कि हेलो तेरे को ब्लड किधर जाना है, तेरे को कितना जाना है, तेरे को घूस लगेगा? कुछ नहीं, अपना कंटिन्यू काम करता है। उस तरह से गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा राइबोसोम होना बहुत जरूरी है। राइबोसोम के अलावा क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो ER में ही आता है। ठीक है, लेकिन राइबोसोम और लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम नहीं ना आया है, हैं? लाइसोसोम का काम कथी का? भोजन को पचाने का काम, पाचन करना। क्या करना? पाचन का काम करना। ठीक है, लाइसोसोम का काम पाचन का काम करना ना। इस तरह से काम सबका कंटिन्यू बांटा हुआ है और काम होता रहता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।